हमारे साथ रणदीप सुरजेवाला जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं, हरियाणा से आते हैं और किसान परिवार से भी ताल्लुक रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रणदीप जी आपका न्यूज नेशन पर। शुक्रिया राकेश भाई। पहला सवाल रणदीप जी यही है, सरकार के मंत्री कह रहे हैं, नया बयान है, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि लेफ्टिस्ट और माओवादी लोगों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है और तर्क ये दे रहे हैं कि इस आंदोलन के जरिए शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों की रिहाई की मांग हो रही है। यह भी कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से आप लोग उनके साथ हैं क्योंकि आप लोगों को लेफ्ट का मॉडल आजकल काफी पसंद आने लगा है। राकेश जी, ये देश के अन्नदाता का घोर अपमान है, उस अन्नदाता का जो देश का पेट भी पालता है और देश के सीमा की रक्षा भी करता है। जब उसका बेटा और बेटी गोलियां खाकर छाती अड़ाकर पाकिस्तान, चीन और दुश्मन के सामने खड़ा हो जाता है, क्या ऐसे लोग देशद्रोही हो सकते हैं? पहले भारतीय जनता पार्टी ही निर्णय कर ले। मनोहर लाल खट्टर तो किसानों को, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो तो किसानों को खालिस्तानी बताते हैं। जो देश के एमओएस एग्रीकल्चर हैं वो किसानों को आतंकवादी बताते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब किसानों को चीन और पाकिस्तान का एजेंट बताते हैं। पीयूष गोयल उन्हें माओवादी बताते हैं। ये किसान हैं या देश के दुश्मन? सच ये है कि ऐसा बोलने वाले देश के दुश्मन हैं। देशद्रोह का काम कर रहे हैं भारत सरकार के मंत्री, देश के अन्नदाता को गालियां देकर, बजाय विनम्रता से किसान की बात सुनने के अहंकार की गद्दी से नीचे उतरकर दिल्ली दरबार को जमीनी हकीकत जाननी पड़ेगी। ये अगली फसल और अगली नस्ल की लड़ाई है। किसानों से टकराव और किसानों को टरकाना बंद करें मोदी जी और किसानों से बात करें। वो रणदीप जी, आपने पीयूष गोयल का नाम लिया, वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी या दूसरे मुद्दे किसानों के हो सकते हैं, लेकिन उमर खालिद की रिहाई हो या ना हो, ये किसान का मुद्दा कैसे हो सकता है? राकेश पांडे जी, किसानों की मांग क्या है? ये पीयूष गोयल जी और किसी व्यक्ति विशेष की हो सकती है। किसान ने केवल ये कहा 3 कानून जो हैं, काले कानून जो आपने रात के अंधेरे में बनाए थे, लॉकडाउन में जो आप अध्यादेश के माध्यम से लाए और जबरन संसद में पास करवाए, इन कानूनों को वापस लीजिए। बस एक मांग है। बाकी सबको आप जेल में डालिए, ना डालिए, सारे किसानों को पकड़ लीजिए, हम सबको भी जेल में डाल दीजिए, हमें मंजूर है। सिर्फ 3 काले कानून खत्म कर दीजिए, एक ही मांग है, दूसरी कोई मांग। ठीक है रणदीप सुरजेवाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और खुलकर बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। उम्मीद ये करते हैं कि सियासत होती रहे, लेकिन सियासत के बीच में किसानों का अहित ना हो जाए। किसानों की जो मांगे हैं उनका समाधान सरकार करे, जो उनका आंदोलन है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप जी हमसे जुड़ने के लिए।